हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे जो बाल विकास के कुछ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं। बाल विकास और बाल विकास के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। बाल विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका संबंध, उसके कुछ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे दिए गए हैं, जो हमारे सीटेट में पूछे गए हैं, वो दिए, उन्हीं को इस वीडियो में हम करेंगे। तो क्या है, जो हमारा प्रैक्टिस सेट दिया गया है तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, तो उनके बारे में हम उन्हें करने की कोशिश करते हैं और उन्हें समझते हैं। उनके साथ में हम उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे। तो देख लेते हैं हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है। शारीरिक लक्षण जैसे आँखों का रंग, जो शारीरिक लक्षण है जैसे क्या है, आँखों का रंग और ऊंचाई हुई, आँखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग। तो क्या है बालों का रंग? ऑप्शन दिया है ए सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, ये सांस्कृतिक कारकों द्वारा सुनिश्चित होते हैं, या ये मुख्यतः पर्यावरण कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, या वंशागत होते हैं, या आनुवांशिकता तथा पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। तो किसके कारण ये आँखों का रंग, ऊंचाई और बालों का रंग होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा वंशानुगत। जो वंशानुगत होते हैं बच्चे का क्या है, आंखों का रंग, ऊंचाई, उसकी क्या है, माता पिता पर चले जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। एक जो बच्चा है जो मूर्त वस्तुएं उनके साथ ही समस्याओं का समाधान कर पाता है, उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? जो उसकी समस्या समाधान की विशेषता किस अवस्था के अंदर, बच्चा कौन सी अवस्था में जो क्या है, ओनली मूर्त चीज़ों को ही देख के उनकी समस्याओं का समाधान कर पाता है, मूर्त चीज़ों को नहीं। तो बच्चा कौन सी अवस्था में, संवेगात्मक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में, या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, कौन सी अवस्था में है बच्चा? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इसीलिए क्या है, वो मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर पाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, जो बच्चा है उसकी वृद्धि किससे संबंधित है? देख ले, ये दिया है शारीरिक विकास से, बी दिया है सामाजिक विकास से, सी दिया है भावात्मक विकास से, डी दिया है नैतिक विकास से। तो उसकी जो वृद्धि है, वृद्धि किस पर संबंधित होती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर शारीरिक विकास। वृद्धि क्या है, मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है, ना ये सामाजिक से होती है, ना नैतिक से होती है, ना भावात्मक। वृद्धि क्या है, शरीर में परिवर्तन होते हैं, तो शारीरिक विकास से संबंधित होती है। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें क्या है, मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, पूर्व बाल अवस्था से, या उत्तर बाल अवस्था से, या शेष अवस्था से? जो मानव विकास है उसका प्रारंभ कहाँ से शुरू हो जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो गर्भ अवस्था है, तो क्या है, बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है गर्भ अवस्था से ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं, इसके 5, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बताया गया, जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो विकास की किस अवस्था को कोहल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? जो विकास की किस अवस्था को कोहल तथा ब्रूस ने क्या संवेगात्मक विकास को अनोखा काल कहा है? शेष अवस्था को, बाल अवस्था को, प्रौढ़ अवस्था को, या किशोर अवस्था को? तो किस अवस्था को कहा है? तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? जो हमारा 5 वाला है। तो इसमें जो हमारा बाल अवस्था है, बाल अवस्था को क्या है, सबसे अनोखा काल माना गया है, तो बाल अवस्था इसमें हमारा राइट आंसर हो। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं हमारा। बच्चों को विकास के व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित प्रतिरोपित किया जा सकता है? जो बच्चों के विकास है, व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं, तो वह किस प्रकार से प्रतिरोपित
किया जा सकता है, ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर या केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें हमारा राइट आंसर है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता। जो पर्यावरण आनुवंशिकता क्या अंतर संबंधित है बच्चे के विकास के लिए। पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी वाला। देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? निम्नलिखित में से कौन सी अवधि है जिसमें क्या है, बच्चे का शारीरिक अवृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? बाल अवस्था एवं किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था एवं वयस्क अवस्था में, शेष अवस्था एवं प्रारंभिक बाल अवस्था में, या प्रारंभिक बाल अवस्था एवं मध्य बाल अवस्था में? तो किसमें सबसे तीव्र घटित होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? जो 7 वाला। तो जो शेष अवस्था एवं प्रारंभिक बाल अवस्था होती है, इसमें क्या है, बच्चे का विकास वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो हमें याद रखना है शेष अवस्था एवं प्रारंभिक बाल अवस्था। प्रश्न नंबर 8। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? इसमें क्या है, वह कौन सी पहल है जो क्या करती है? इसमें कौन सी पहल, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल अवस्था कहते हैं, पूर्व बाल अवस्था कहते हैं, या बाल अवस्था की समाप्ति, या किशोर अवस्था कहते हैं? तो कौन सी अवस्था कहते हैं? तो इसमें हमारा जो 8 वाला है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा किशोर अवस्था। इसमें क्या होता है, वह अवधि जो वयस्क के संक्रमण की पहल करती है। जो बच्चा क्या है, किशोर अवस्था की ओर जाता है, जो वयस्कता की ओर जाता है, तो क्या है, कौन सी अवस्था? वह किशोर अवस्था होती है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है: सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, या भिन्न से स्वीकृति कार्यों की ओर। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? जो 9 वाला है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है सिर से पैर की ओर। बच्चे का विकास क्या पदाभिमुखी पूछा गया, तो कौन सा होता है? सिर से पैर की ओर। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। जो 10 वाला क्या दिया गया है, इसमें बताया गया बच्चे में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। जो बच्चे में क्या है, संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। व्यक्तिगत निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, या अनुशासन में, या ये सभी? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो व्यक्तिगत निर्माण में भी संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, कक्षा शिक्षण में भी, और अनुशासन में भी। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ये सभी। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। जो बाल विकास है उसकी परिभाषा का अध्ययन का क्षेत्र है कौन सा? मानवीय क्षमताओं में परिवर्तन का परीक्षण करना, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होंगे। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें हमारा राइट आंसर है डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे के समर्थाओं का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12 हमारा क्या दिया गया, इसमें है प्राथमिक शिक्षण के लिए, जो क्या है, प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है? तो वह बच्चों में अनुशासित बनाने में सहायता करता है। इसमें क्या है, जो प्राथमिक शिक्षण में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक होता है? तो ऑप्शन दिए गए, बच्चों को अनुशासित बनाए रखने में सहायता देता है, या परीक्षण के परिणाम में उन्नति होती है, या बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है।
कौन सा इसमें हमारा राइट आंसर होगा? तो इसमें हमारा कौन सा राइट आंसर होगा? जब प्रश्न नंबर हमारा 12 दिया गया है, तो इसमें हमारा राइट आंसर है डी। बच्चे के व्यवहार को समझने और शिक्षक की सहायता करता है। जो बच्चे का व्यवहार कैसा है वह समझने में शिक्षक की सहायता करता है। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया? इसमें विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को निम्न में से क्या शामिल होता है? रूप, दर, अनुक्रम या सभी? तो इसमें क्या शामिल होता है? इसमें हमारा कौन सा आंसर रहेगा? तो इसमें क्या है? रूप भी शामिल होता है, दर भी शामिल होता है, अनुरूप भी, और ये सभी। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया? निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? इसमें से ऐसा कथन गलत पूछा गया जो सही नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसमें हमारा गलत पूछा गया, गलत क्या है? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ए वाला, विकास अंतःक्रिया का फल है। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं, 15 क्या दिया गया है? विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? विकास का ऐसा कौन सा काल है जिसमें क्या है, बच्चे को अधिक तनाव और दबाव का काल कहा जाता है? तो किशोर अवस्था को, प्रौढ़ अवस्था को, इसमें क्या है हमारा, किशोर अवस्था को या प्रौढ़ अवस्था को या मध्य बाल अवस्था या वृद्धावस्था? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? कौन सी अवस्था में बच्चा क्या है, तनाव और अत्यधिक या तनाव या अत्यधिक दबाव महसूस होता है, उसे होता है? तो क्या है, कौन सी अवस्था होती है? तो किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में बच्चे को अधिक तनाव और दबाव का काल कहा जाता है। अभिवृद्धि और संप्रत्य क्या है? अभिवृद्धि और संप्रत्य क्या है? तो संपर्क, संज्ञान परक है, क्रिया परक है, संवेगात्मक परक है, या ये सभी? तो इसमें हमारा 16, इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ये सभी। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी की कक्षा में, जो मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी हैं उनकी कक्षा में क्या पूछा गया है? उन विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार क्या है? व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डॉट डॉट का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या विकासात्मक अवस्थाओं या उनके अभिभावकों की व्यवसाय या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है? बी वाला, विकासात्मक अवस्थाओं। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? जो संकल्पनाओं की व्यवस्थित और प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों से संबंधित हो सकती? विद्यार्थी भिन्न दर में विकसित होते हैं। इसमें फर्स्ट में बताया गया जो विद्यार्थी होते हैं उनकी भिन्न दरों में वे विकसित होते हैं। विकास संक्षेप रूप से क्रमिक होता है। सेकेंड में क्या बताया? विकास संक्षेप रूप से क्रमित होता है। थर्ड में क्या? विकास में परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। फोर्थ में विकास विषम जातीय व शुद्धता की ओर अग्रसर होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? 18 में। तो 18 क्या है? विकास संक्षेप रूप से क्रमिक होता है। विकास कैसा होता है? क्रमिक होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है बी वाला। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं, इसमें क्या? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है, डॉट डॉट का किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का। ये हमारा पूछा गया है सन 2011 में थर्ड पेपर। इसमें क्या? सेकेंड पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है सन 2011 में। तो इसे देख लेते हैं, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? जो 19 वाला। तो इसमें हमारा राइट आंसर है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास।
प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की एक दूसरे से डॉट डॉट में से निम्नलिखित में से होते हैं। निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो विकास की दर में भिन्न होते हैं, या विकास क्रम में, या विकास की सामान्य क्षमता में, या वृद्धि और विकास के सिद्धांत में। तो बच्चे जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं विकास की दर में होती हैं। प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। इसमें क्या है? बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पूर्व अवस्था है। कौन सी है इसमें? इसमें हमारा राइट आंसर गलत है। इसमें बताया गया जो बच्चा है उसका शारीरिक विकास महत्वपूर्ण आवश्यकता बच्चे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उचित विकास को सुनिश्चित करता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए, तो इसमें बताया गया है गलत हो सकता है, क्योंकि विकास निरंतांत व्यक्तिगत मामला है। सही है, क्योंकि विकास क्रम शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सी में क्या बोला गया? सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। फोर्थ में क्या बताया गया? गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास जो शारीरिक विकास है ये विकास के अन्य पक्षों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? जो 21 वाला। तो इसमें हमारा राइट आंसर है सी, क्योंकि बच्चे जो सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ भी अंतर संबंधित है। अगर शारीरिक विकास अच्छे से हो रहा है तो बच्चे का मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, जो भी सामाजिक विकास जो भी हो रहा है, संवेगात्मक विकास, सब विकास क्या होगा? अच्छा होगा। अगर शारीरिक विकास अच्छा है तो शारीरिक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। क्या है? विकास को सुनिश्चित करता है, उचित विकास को सुनिश्चित करता है। तो इसमें हमारा ये जो भी ऑप्शन दिया वो क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये इसमें क्या है? हमारा सही बताया गया है कि जो शारीरिक विकास होता है बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बच्चे की अब विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये अन्य विकास के संबंध से क्या होता है? अंतर संबंधित होता है, पक्षों से क्या होता है? अंतर संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? जब ए ऑप्शन में क्या बताया गया? जब बच्चे के महत्वपूर्ण माना जाए, जब बच्चे को क्या है? महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं को सम्मान दिया जाए, तब बच्चे का अच्छे से विकास होगा। या बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए तब बच्चे का अच्छे से विकास होगा। या बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक पा आए तब अच्छे से विकास होगा। या जब बच्चे को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाएं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? जो हमारा 22 वाला है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है डी, कि जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। ऐसा क्योंकि जब बच्चे का जो भी बौद्धिक स्तर है उसके अनुसार अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो बच्चे का क्या है? सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास बहुत अच्छे से होगा। जो फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु समझा गया है? जो प्रश्न नंबर हमारा कितना दिया गया है? 23। तो इसमें मुखावस्था या गुदावस्था या अव्यक्त अवस्था या विशेष अवस्था। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? जो 23 वाला है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है अव्यक्त अवस्था। जो अव्यक्त अवस्था है ये हमारे क्या है? विद्यालय की आयु समझा गया है। प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। 24 में क्या बताया गया है? कि विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कहलाती है? तो ये हम अगला एक क्वेश्चन इसका कर चुके हैं। तो इसमें कौन सी अवस्था है जो तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है? तो यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें कौन सा हमारा राइट आंसर रहेगा? इसमें हमारा राइट आंसर सी, जो किशोर अवस्था है, तनाव और तूफान की अवस्था कही जाती है। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है? निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? जो विकास के संबंध में सही नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। जो हमारा क्या है? फर्स्ट में बता रहा है जो विकास है उसकी कुछ हद तक क्या है? भविष्यवाणी की जा सकती है। बी में बताया विकास का उद्देश्य वंशानुगत साम्य क्षमता का विकास करना, या विकास के विभिन्न क्षेत्रों में साम्य खतरे होते हैं, या प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है।
तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? जो हमारा 25 है इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं। प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। बाल विकास में है प्रक्रिया पर बल है या वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है या गर्भावस्था से किशोर अवस्था का अध्ययन होता है या उपरोक्त में से सभी। तो प्रश्न नंबर मेरा 26 वाला, इसमें हमारा राइट आंसर होगा डी सभी। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, जो बाल विकास है उसके अध्ययन का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन या वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन या उपरोक्त में से सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? जो 27 वाला, तो उपरोक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जो संवेग शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ दिया क्या है? क्रोध और भय है, स्नेह तथा प्रेम है, उत्तेजना एवं भावों से उथल पथल है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? 28 वाला। तो उत्तेजना एवं भावों से उथल पुथल। जो संवेग क्या है? उत्तेजना एवं भावों से उथल पुथल। तो यहाँ पे हमारे 28 क्वेश्चंस किए गए। अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इतने ही क्वेश्चन रखते हैं और हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और इसके अगले क्वेश्चनों के साथ में।